नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए दो प्रमुख और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो यहां पर जो है ईपीएस 95 पेंशन को लेकर साल 2026 का सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पेंशन बढ़ोतरी की पूरी जानकारी दोस्तों निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर टुडे अपडेट निकलकर सामने आ चुका है, जिसमें किस दिन आपके खाते के अंदर पेंशन की राशि जमा की जाएगी, आखिरकार इसको लेकर फाइनल जवाब, फाइनल लिस्ट क्या जारी की गई है, यहां पर जो है ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को लेकर कौन सी बड़ी खबर आई है और पेंशन बढ़ोतरी के तमाम मुद्दों को लेकर प्रगति कहां पर पहुंची है, सारी डिटेल के साथ जानकारी जो है वो हम सभी को आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो ओल्ड पेंशन स्कीम आज 2026 से शुरू 50% मिलेगी पेंशन। ओपीएस योजना की बताई जा रही है बड़ी वापसी। जी हां दोस्तों, अब यहां पर जो है जनवरी 2026 से ओल्ड पेंशन योजना दोबारा शुरू करने का फैसला क्या है, क्या यह सच्चाई है या फिर अफवाह है, चलिए इसके बारे में पूरी बात करते हैं। दोस्तों, ओल्ड पेंशन योजना जनवरी 2000 से शुरू कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से ओल्ड पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग की जा रही थी, जिसे लेकर अब जनवरी 2026 में इसे शुरू होने की चर्चाएं जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। यदि योजना लागू होती है तो लाखों सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत सहारा मिलेगा। अब सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से हो रही मांग को देखते हुए राहत दी जाएगी और नए साल से दोबारा इसे शुरू भी किया जा सकता है। ओल्ड पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत आजीवन पेंशन के रूप में मिलता था। इसमें महंगाई भत्ता भी समय समय पर लाभ दिया जाता था, जिससे बढ़ती महंगाई का असर पेंशन भोगियों पर कम पड़ता है। इसके विपरीत नई पेंशन योजना बाजार आधारित है, जिसमें पेंशन की राशि शेयर और निवेश पर निर्भर करती है। इसीलिए इसमें निश्चित आय की गारंटी नहीं होती। लेकिन जब इस योजना को शुरू किया गया था, उस समय इसमें लगभग सैलरी का 50% पेंशन के रूप में कर्मचारियों को दिया जाता था। अब दोस्तों, ओल्ड पेंशन योजना की मांग जनवरी 2026 में पूरी होगी कैसे? जी हां दोस्तों, जनवरी 2026 से ओल्ड पेंशन योजना शुरू होने की संभावनाओं को लेकर कर्मचारियों के अंदर उत्साह है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि ओपीएस से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। खास तौर पर वे कर्मचारी जो लंबे समय तक सेवा देने के बाद बुजुर्ग अवस्था में होते हैं, उनके लिए स्थिर पेंशन बेहद जरूरी है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हो जाते हैं उनको आगे अपना और अपने परिवार का खर्चा निकालने और जीवन यापन के लिए कोई काम नहीं मिलता, तो पेंशन उसकी मजबूत मजदूरी मानी जाती है। इसी के साथ ओल्ड पेंशन योजना को लेकर सरकार के फैसले को लेकर अगर बात की जाए तो हाल ही के वर्षों में कई राज्यों ने अपने स्तर पर ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने का फैसला लिया है। इससे केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है। वहीं पूरे देश में इस योजना को दोबारा शुरू करने पर विचार भी शुरू हो चुका है। जानकारों का कहना है कि यदि जनवरी 2026 से ये योजना लागू होती है तो इससे सरकारी नौकरी की आकर्षक शक्ति बढ़ेगी और कर्मचारियों का मनोबल भी और ज़्यादा ऊंचा होगा। हालांकि सरकार के सामने बड़ी चुनौती वित्तीय बोझ को लेकर है। ओल्ड पेंशन योजना में सरकार को पेंशन फंड का पूरा खर्चा वहन करना पड़ेगा, जबकि एनपीएस में कर्मचारी भी योगदान देता था। इसके बावजूद कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग लगातार मजबूत हो रही है। आने वाले समय में देखना होगा क्या सरकार ओल्ड पेंशन योजना को दोबारा लागू करती है या नहीं करती है। ये अभी भी सरकारी नोटिफिकेशन के आधार पर, सरकार की अधिसूचना और घोषणा के आधार पर डिपेंड करता है।